हमने यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है, कि बाय मेकिंग चेंजेस इन ऑल द aforesaid heads of public expenditure government seeks to correct excess demand and deficient demand in the economy। ठीक है, कि इन सब को कंट्रोल करके जो गवर्नमेंट है वो करेक्ट करती है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब सेकंड पार्ट है फिजिकल मेजर्स रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से होता है या गवर्नमेंट जो है फाइनेंस कहाँ से करती है अपने एक्सपेंडिचर को। इसके आगे 3 पार्ट्स हैं, गवर्नमेंट कहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है, दैट इज टैक्सेस, पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग एंड देन डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, सबसे पहले टैक्सेस जो हैं आप सब फेमिलियर हो उससे कि जो टैक्स है वो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लॉ। ठीक है, टैक्स जो है कंपल्सरी पेमेंट है। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं जिसके ऊपर लगाए जाते हैं वही पे करता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर levied on income and property of the person. The burden of these taxes are borne by those person whom these are levied। ठीक है, जिसके ऊपर लगाए जाते हैं उसी के ऊपर इसका बर्डन जो है होता है। इसके एग्जांपल्स हैं इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये वो टैक्सेस हैं जो जिसके ऊपर लगाए जाते हैं उसी को पे करने पड़ते हैं। मेनली ये किसके ऊपर लगते हैं, इनकम और प्रॉपर्टी के ऊपर लगते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं नेम से क्लियर हो रहा है इनडायरेक्टली पेमेंट। ठीक है, जैसे जिसके ऊपर लगाए जाते हैं वो नहीं पे करता लेकिन इनडायरेक्टली कोई और पे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर levied on goods and services. The burden of these taxes may be transferred to other person. सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। जैसे जो है देखो अगर हम कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा होता है, उसके ऊपर टैक्स जो है ऑलरेडी इंक्लूड होता है। गुड्स एंड सर्विसेज जो बेसिकली पे करना चाहिए प्रोड्यूसर को, लेकिन पे कौन करता है, कस्टमर्स करते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर लगता है वो नहीं पे करता, अल्टीमेटली जो है अनदर पर्सन पे करता है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेकंड जो है इसका पार्ट है दैट इज पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग। पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग का क्या मतलब है, पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग रेफर्स टू द डेब्ट और लोन और बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, जैसे इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ या इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो गवर्नमेंट है वो इशू करती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके पास जो है सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, मतलब पीस ऑफ पेपर आ जाता है, उसके बदले में वो उनसे पैसे ले लेती है। ठीक है, पैसे ले लेती है, उसके बदले में उन्हें सिक्योरिटीज़ इशू कर देती है कि आपको बाद में जो है आप उसको बेच के पैसे वापस ले सकते हो। तो गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज़ इशू करके अपने पास जो है पैसे उधार ले देती है लोगों से। ठीक है, तो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर होती है लोगों की वो हो जाती है कम, क्योंकि उनके पास पीस ऑफ पेपर आ गया, लेकिन उनकी जो अब उनके पास जो पैसे हैं, ठीक है, लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट है दैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, डेफिसिट को फाइनेंस करना, नाम से क्लियर हो रहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब डेफिसिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू से। हमें जो है घाटा कब होता है गवर्नमेंट को, जब उसके जो है खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे और इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको जो है अपने जो डेफिसिट है उसको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है मोर करेंसी। ठीक है, इशूइंग ऑफ न्यू नोट्स ऑफ न्यू करेंसी टू मीट द बजटरी डेफिसिट। ठीक है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, रेफर्स टू द इशूइंग ऑफ मोर करेंसी टू मीट द बजटरी डेफिसिट। इट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जब डेफिसिट आ जाता है उसको फाइनेंस करती है गवर्नमेंट बाय इशूइंग मोर करेंसी, मोर नोट्स, तो इसलिए जो है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट को फाइनेंस करना। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है ऑब्वियसली जब न्यू नोट जो है न्यू करेंसी इशू होगी तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जो है इसको आगे 2 पार्ट्स में जो है फिजिकल पॉलिसी कैसे काम करती है इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड। ध्यान से जो है समझना, फिजिकल पॉलिसी एंड डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है, जब जो है डिमांड कम होगी सप्लाई से। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड जो है वो कम है, तो क्या होगा, अब लोगों की डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रीज इन टैक्सेस। अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे मतलब हम जो है अब जो लोग हैं अपनी इनकम का पार्ट सारा टैक्सेस में दे रहे हैं ज़्यादा, तो उनके पास जो पैसे हैं वो कम बचेंगे। ठीक है, जिससे उनकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हमने डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, तो इसलिए क्या करेगी गवर्नमेंट कर देगी डिक्रीज़ इन
टैक्सेस, डिक्रीज इन टैक्सेस मतलब टैक्सेस की जो अमाउंट है वो कम पे करनी पड़ेगी, तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा बच जाएंगे, पैसे ज़्यादा बच जाएंगे तो मोर परचेजिंग पावर होगी, ठीक है, मोर परचेजिंग पावर होगी तो उससे डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो है नेक्स्ट है दैट इज़ इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि जब जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, ठीक है, हेल्थ के ऊपर खर्चा करेगी, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेगी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर के, डिफेंस, ये वो सबके ऊपर जो है खर्चा करेगी, तो ऑब्वियसली जो है गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई जो है इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिल रही हैं, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इट विल पम्प प्राइमिंग द सिस्टम इनकरेजेस ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है, जिससे जो है इन्वेस्टमेंट जो है अब रोड ट्रांसपोर्ट सब जो है अगर डेवलप होंगे तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है वो भी इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जो है ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जिससे क्या होगा, डिमांड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर है इंक्रीज़ इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग अभी हमने पढ़ा है कि जब मनी सप्लाई, डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ेगी ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, जिससे जो है डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए जो इंक्रीज़ इन डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर हम करेंगे तो मनी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो ओवरऑल परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो बढ़ जाएगी, जिससे जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर है डिक्रीज़ इन पब्लिक बोरोइंग, लोगों से कम पैसे उधार लेंगे, लोगों के पास पैसे जो हैं वो रखेंगे कि लोग जो हैं अपनी डिमांड को बढ़ा सकें, ठीक है। पब्लिक डेब्ट शुड बी रिड्यूस सो दैट पीपल आर लेफ्ट विद ग्रेटर परचेजिंग पावर। तो इस तरीके से जो सारी फिस्कल पॉलिसी है ये डिफिशिएंट डिमांड के केस में वर्क करती है, ठीक है।